अपने उनको देखकर मुंह फेर दिया, स्वयं उनके पिता ने उनको देखकर मुंह फेर दिया। केवल कौन मिला? सागर मिल रही भले एक माता, केवल एक माँ ही ऐसी थी जो प्रेम से मिली, वरना कोई भी उनसे अच्छे से मिलना तो दूर की बात, अच्छे से बात तक नहीं किया। और सब के सब माँ सती वहां से चली गई अपने पिता के यज्ञ में। उन्हें कोई परवाह नहीं था कि कोई मेरे से क्या बोल रहा है, कोई मेरे से मुंह मोड़ रहा है मुझे देखकर, कोई मेरी कद्र नहीं कर रहा, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। परंतु जब वो आई अपने उस यज्ञ जहाँ हो रहा था, उस यज्ञ कुंड जहाँ उस यज्ञशाला में वो आई, वहां पे वो क्या देखती है कि सारे देवताओं का भाग है, परंतु एक मेरे पति का भाग जो उसमें नहीं है। इसीलिए उन्हें इस बात का क्रोध है, नहीं तो उन्हें कोई चिंता नहीं थी महाराज कि कोई मेरे से मिल रहा है कि नहीं, कोई मेरी कद्र कर रहा है कि नहीं, कोई मेरी सेवा कर रहा है कि नहीं। खुद मेरे पिता दक्ष प्रजापति मुझे देखकर मुंह मोड़ लिए, मेरे से नजर भी नहीं मिला है, कोई चिंता नहीं। परंतु मेरे पति का अपमान ये मैं कदापि नहीं सहन कर सकती, क्योंकि एक बेटी जो होती है महाराज, वो अपने घर में भले अपने पिता की, अपने भाई के पास हो, लेकिन जब उसका शादी हो जाए, वो अपने घर चली जाए तो उसका पति दामाद बन जाता है उसके घर का। अगर उसका पति ही अब उसके लिए सब कुछ हो जाता है, सब कुछ सर्वस्व उसका पति ही उसके लिए सब कुछ हो जाता है। अगर कोई उसके पति की कद्र ना करे, कोई पति का अपमान करे, चाहे उसके मायके वाले हैं, चाहे उसके माता पिता, उसके भाई ही उसके पति की कद्र ना करे, पति दामाद आए घर पर तो उसकी सेवा ना करे, बल्कि उसका अपमान करे, उसे देखकर मुंह मोड़ ले, क्या वो कभी सहन कर पाएगी? कभी नहीं, क्योंकि अब उसका पति ही और पति का घर ही उसके लिए सब कुछ हो जाता है। वो जब तक अपने घर थी तब तक उसके भाई पिता सब कुछ थे उसके लिए, वो उनका अपमान भी नहीं सहन कर सकती थी। लेकिन अब पति के घर आई है तो फिर महाराज वो तो अपने पति की, तो माँ सती को बहुत बुरा लगा। उसी समय उन्होंने अपने उस यज्ञ कुंड में उन्होंने अपने प्राण, अपने देह को त्याग कर दिया। जहां कहीं भी उन्होंने घोषणा की कि जहां कहीं भी संत भगवान विष्णु और भगवान शंकर की कहीं भी निंदा हो रही हो, या तो तुम्हारा बस चले तो दो काम करो, या तो वहां अगर तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत साहस है तो उस निंदा करने वाले की जीभ को काट लो, वरना वहां से कान बंद करके निकल जाओ। यही भलाई है क्या? जितना निंदा करने वाले का, शिकायत बुराई करने वाले का पाप नहीं लगता, उतना सुनने वाले का पाप लगता है। इसलिए इससे बचिए, करना तो दूर की बात, सुनने की भी साहस मत रखिए, सुनने से भी बचिए। तो माँ सती ने अपने देह को, अपने प्राण को त्याग दी महाराज, उन्होंने त्याग दिया। और अगला जन्म उनका हुआ कि जन्म जन्म शिवा पद अनुराग, हरि
इसीलिए माँ सती ने ये वरदान